ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 33वां रविवार है। आज ख्रिस्त राजा का पर्व है। ईश्वर ब्रह्मांड में हर चीज का निर्माता है। यीशु परमेश्वर है और इसलिए वह हर चीज का राजा और स्वामी है। आज हम यीशु को समस्त मानव जाति के राजा और स्वामी के रूप में सम्मान देते हैं। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, परमेश्वर स्वयं इस्राएल के लोगों की चरवाही करेगा। दूसरा पाठ, क्योंकि मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, वह सबको भी जो मर गए हैं जिलाएगा। सुसमाचार पाठ, यीशु सिखाते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र महिमा में आएगा तो वह राष्ट्रों का न्याय करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। आज का पहला पाठ एजेकियल की पुस्तक से लिया गया है और यह हमें बताता है कि ईश्वर अपने लोगों की देखभाल उसी तरह करेंगे जैसे चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से कुछ दूर तितर बितर हो जाने पर अपने झुंड को ढूंढता है, वैसे ही वह उन्हें ढूंढेगा। वह खोए हुए को ढूंढेगा और भटके हुए को लौटा लाएगा और सबकी रक्षा करेगा। ईश्वर वास्तव में आपके और मेरे जैसे अपने लोगों का ख्याल रखता है। वह सबका देखभाल करता है। वह हम सभी से प्यार करता है। इसलिए हम इसी जीवित और प्रेममय ईश्वर पर विश्वास करें, उसको मानें और उसकी सेवा करें। दूसरा पाठ में संत पौलुस ने कोरिन्थ के लोगों को मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में समझाया। यीशु मृतकों में से जी उठे और उनमें मृतकों को जीवित करने की शक्ति है। यह सभी मनुष्यों के लिए आखिरी आशा है जो यीशु हमें देते हैं कि हम सभी अपनी मृत्यु के बाद जी उठेंगे और हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। यह उद्धार के कार्य का समापन है। यह हमारी मुक्ति यात्रा का अंतिम चरण है और फिर हम अपने उद्धारकर्ता और राजा के आनंद में प्रवेश करेंगे। आज के सुसमाचार में यीशु ने अपने शिष्यों को मनुष्य के पुत्र के न्याय के दृश्य का वर्णन किया है। सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वह उनको वैसे अलग करेगा जैसे चरवाहा चारागाह से लौटने पर भेड़ बकरियों को अलग कर देता है। मनुष्य के पुत्र द्वारा किए गए निर्णय सबसे छोटे लोगों, भूखे, प्यासे, नंगे, बीमार और कैद किए गए लोगों पर दिखाए गए दया के कार्यों पर आधारित होंगे। आखिरी न्याय में प्रभु हमसे पूछेंगे कि क्या हमने अपने गरीब पड़ोसियों के प्रति प्रेम दिखाया है? क्या हमने उन्हें सांत्वना दी है? क्या ज़रूरत पड़ने पर हमने उनकी मदद की है? क्या हमने उनके साथ कुछ भला काम किया है? हमारे प्रभु यीशु के अनुसार जब तक हमने अपने पड़ोसी के साथ कुछ किया, हमने उसके साथ ही किया। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मुझे विश्वास है कि आप मेरे निर्माता और मुक्तिदाता हैं। मुझे आपको अपने राजा और स्वामी के रूप में देखने के लिए दृढ़ विश्वास दें। मेरी मदद करें कि मैं जीवन भर आपसे प्रेम करूं और आपकी सेवा करूं। आमीन।